अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली तबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया है। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जहाँ बहाक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल हैं। 603 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि NTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 135, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं, सिंध में 24, बलोचिस्तान में 16 अफराद जान से गए, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 3 अफराद जहाँ बहाक हुए। बारिशों के बायस 854 गन मुनदम, 208 मवेशी हलाक हुए। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने, लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से हुई हैं। इधर पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पेलवीज खोल दिए गए हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फरहाद खोकर से। जी फरहाद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जुड़वा शहरों में भी मानसून का हैवी और ताकतवर स्पेल जो है इस वक्त वक्फे वक्फे से जारी है। मूसलाधार बारिश ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ निशेबी इलाके जो हैं उससे ज़ेरे आब आए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद उससे मुतासर भी हुई है। महकमा मौसमियात की जानब से कहा जा रहा है कि बारिशों का ये स्पेल जो है ये 25 जुलाई तक जारी रहेगा। गुज़श्ता 2 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद के मॉडल विलेज में मूसलाधार बारिश के बाद नाला बिफरा, जिससे करीब खड़ी गाड़ियाँ जो है वो साथ बहा कर ले गया। 2 गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद जो थी वो भी नाले में बह गई। शहरी सरापा एहतजाज उनका कहना है कि महकमा मौसमियात की जानब से जब हैवी स्पेल की पेशगोई की गई थी तो इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। जो इंतजामिया ने यहाँ पर नाले का काम किया जा रहा था वहाँ पर भी नाकस मटीरियल की वजह से दीवारें अंदर की गिरी, जिससे नाले का पानी जो है वो बाहर आया और हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ मुसलसल बारिशों की बायस जो है लैंड स्लाइडिंग वो भी मुख्तलिफ इलाकों में होती नज़र आ रही है। सियाहों से खास तौर पर हदायत की जा रही है कि इस मौसम में जो है वो घरों से ना निकलें और अपनी जानों का जो है वो हिफाजत करें, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बिल्कुल महफूज रहा जा सके। जी, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। चलास थक बाबूसर में अफसोसनाक हादसे के तीसरे रोज़ भी लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान भर में मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल होकर रह गई है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मुबारक हुसैन आज़ाद। जी मुबारक। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात की जाए तो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है बाबूसर रोड के ऊपर। इस वक्त जो है सयाहों की जो सयाह लापता थे उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुद जो है वो लीड कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर बताता चलूँ, तमाम जो फंसे हुए मुसाफिर थे वहाँ पर मौजूद थे, उनको चिलास शहर मुंतकिल किया गया है। अगर जो डेड बॉडीज़ की बात की जाए तो डेड बॉडीज़ को जो है वो दिगर इलाकों में, उनके आबाई इलाकों में मुंतकिल करने का भी एक बड़ा मसला है, चूँकि शाराए कराकुरुम जो है वो मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से और शाराए कराकुरुम के अलावा शाराए बाबूसर भी जो है वो ब्लॉक होने की वजह से डेड बॉडीज़ को जो है वो आबाई इलाकों में मुंतकिल नहीं किया जा सका है। दुश्वारी का सामना है यहाँ पे शहरियों को भी और सयाहों को भी राब्ते के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान भर में जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। जी, मुल्क भर में बारिश के बाद सैलाब। रावलपिंडी में बारिश के बायस जातली से गुजरने वाला नाला छच भर गया है। नाले में तगयानी के बायस गिरदो नवाह के इलाके मुतासर हुए हैं। मकान की छत और दीवारें गिरने से कई जानवर हलाक हो गए हैं। फैसलाबाद में शदीद बारिश से मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए हैं। पिंडादिन खान में दरियाए झेलम में सैलाब का खतरा है। दरिया किनारे रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। कालाबाग के मकाम पर जिना बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। जुड़वा शहरों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। रावलपिंडी में बारिश के बायस जातली से गुजरने वाला नाला छत बिफर गया। नाले में तुगयानी के बायस गिरदो नवाह के इलाके मुतासर हुए। नवाही गांव नाथा गुज्जर में मकान की छत और दीवारें गिरने से जानवर हलाक हो गए।
फैसला आबाद में शदीद बारिश, मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर शहरियों की गाड़ियां बरसाती पानी में बंद हो गयी। पिंड दादर खान और मुजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिशें। दरियाए झेलम में सैलाब का खतरा, इंतजामिया ने ऐलानात करा दिए। दरिया किनारे रहने वालों को माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया। काला बाग के मुकाम पर जनाब बैराज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बैराज पर एक माह के दौरान तीसरी बार 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा। जलालपुर भटिया में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से सड़क पर 15 फुट का गड्ढा बन गया। कोटली आजाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पूंछ में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने पर बड़ाली डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क को भी हैवी मशीनरी की मदद से खोल दिया गया। एबटाबाद में भी मानसून के चौथे धुआंधार स्पेल का अलर्ट जारी। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का किंग चार्ल्स स्वयं और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। PIA परवासों के बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मुस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के साथ लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रवा साल के आखिर में बरतानवी क़यादत से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हाई कमिश्नर के मुस्बत किरदार को ख़ास तौर पर सराहा। वफाकी शरई अदालत 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे का हतमी फैसला दे चुकी। आइनी तरमीम के बाद ये बाकायदा दस्तूर का हिस्सा बन चुका। 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुक्मरान वादे पर कायम नहीं रहते तो अदालत जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम, कहते हैं हमने 26वीं तरमीम के 35 नकात से हुकूमत को दस्तबरदारी पर मजबूर किया। इसके बाद ये 22 नकात तक महदूद हुई। सरबराह JUI ने इस्लामाबाद में मिली यकजहती कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी आवाम पर डालती है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतही का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर के सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी होंगी। पाक ईरान सरहदी इंतज़ाम और ज़ायरीन से मुतल्लिक़ बातचीत भी मुतवक्किह है। और फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमान को कानून के तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई 2023 को मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क भर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान हसास तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। इन शरपसंदाना हमलों को रियासत और कौम पर हमला करार दिया गया। सानिया 9 मई के मुकदमात में शवाहिद और फुटेजेस की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक, जिसमें रियासती इदारों, फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमान को कानून के तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई 2023 को मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क भर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान हसास तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। इन शरपसंदाना हमलों को रियासत और कौम पर हमला करार दिया गया। सानिया 9 मई के मुकदमात में शवाहिद और फुटेजेस की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि रियासती इदारों, फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले करने वाले मुजरिमान को कानून के तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का फैसला मुअख्खर कल सुनाया जाएगा। अदालती अमले के मुताबिक फैसला मुकम्मल तहरीर ना होने की वजह से आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालत ने 18 जुलाई को अपनी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का फैसला मुअख्खर कर दिया गया, कल सुनाया जाएगा। अदालती अमले के मुताबिक फैसला मुकम्मल तहरीर ना होने की वजह से आज नहीं सुनाया जाएगा। लाहौर शेरपा पुल जलाओ घेराव केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उम्र सरफराज सीमा और दीगर को सजाएं। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 37 साल की सज़ा हुई। अदालत ने तमाम मुजरिमान को कैद ब मुशक्क़त की सज़ा सुनाई। हर मुजरिम को 2-2 लाख जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई। बगावत के दफात के तहत 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत ने 5, 3 और 2-2 साल की सज़ाएँ भी सुनाई। मुजरिमान को तमाम सज़ाएँ एक साथ काटनी होंगी।
9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई जुडिशल कॉम्प्लेक्स को आग लगाने का मामला सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इश्तिहारी मुलजिम करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। इंतशार जलाओ घेराव सियासत नहीं, ये खुली दहशतगर्दी थी। 9 मई हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को माफ नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जमान पाक से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके उन्हें सजा भुगतना पड़ेगी। शरपसंदों ने कायद आज़म का घर भी जला दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरजील मेमन कहते हैं कि MQM आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए कभी अजरक वाली नंबर प्लेट, कभी मखदूश इमारतों का सहारा लेते हैं। उनकी नफरत अंगेज बयानात का जवाब नहीं देंगे। जो कि मुलविस थे 9 में जैसे गिनौने वाक़े में, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। उसका जो मास्टरमाइंड था वो अडियाला में बैठा हुआ है। इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी की ज़मरे में आती है। जिन लोगों ने जमान पार्क से पुलिस वालों पर पेट्रोल बम से हमले किए, क्या पुलिस वाले इंसान नहीं है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, उसके घर को आप नजर आतिश कर दिया, तो उसने आपने क्या कसूर किया था? इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो सके। MQM की अवाम में रियल पजीराई क्या है वो सबको पता है। कभी वो अजरक की प्लेट पे बोलना शुरू हो जाते हैं, कभी वो जो है लिसानी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें अगर वो जानबूझकर नफरत अंगेज सियासत करेंगे, नफरत अंगेज बयानात देंगे और वो ये एक्सपेक्ट करें कि हम भी नफरत अंगेज बयान देंगे, वो नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को सियासी दहशतगर्दी की। 9 मई के मुजरिमान को सियासी नहीं शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गईं। पीटीआई का पट्टा गले में डाले हमलावर भी सियासी दहशतगर्द हैं। भारत में पूरी क़यादत की मिली भगत से 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। हमलों के लिए बतौर पार्टी पूरी प्लानिंग की गई। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हमलों के मौका पर पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक सियासी जमात जिसने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा इंतशार और बगावत की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासी जमातें, हुकूमतें भी करती रहीं, अपोजिशन भी करती रहीं, लेकिन इस तरह बगावत और इंतशार कभी नहीं हुआ। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में और पीटीआई के बानी के घर से ये शुरू हुई और प्लानिंग का आगाज हुआ। फिर उसके बाद ये प्लानिंग इनके लोकल जो रहनुमा थे उन्होंने इसको लीड किया। क्या उनकी फुटेज उनकी 9 मई के दिन जब जिना हाउस जल रहा था, क्या फातिहाना तकरीरें और उनका फातिहाना अंदाज और ऐसे लग रहा था जैसे इनकलाब आ गया है, क्या वो तस्लीम नहीं करते हैं? तो उसके बावजूद अगर इतने सारे शवाहिद, कोई एक नहीं दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इस्तांबुल में आर्मी दिफाई नुमाइश में शिरकत। जबकि ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए दिफा समेत मुख्तलिफ ममालिक के अस्करी और हुकूमती हुकाम से मुलाकात की। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान ममालिक की क़यादत ने इलाक़ाई और आर्मी अमन में पाक फ़ौज के मुस्बत और मुतहर्रिक किरदार को सराहा। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का इतराफ़ भी किया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान ने लाहौर में तुर्की के कौंसलेट का दौरा किया है। तुर्क कौंसल जनरल से मुलाकात में सेहत के शोबे में तावन पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पाकिस्तानी कौम की तरफ से बुनियादी मखसूस में तुर्क तावन और हमायत का शुक्रिया भी अदा किया है। मुलाकात में तुर्की के साथ तिब्बी तरबियत, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तुर्की और पंजाब के दरमियान सेहत के मनसूबों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। कहा तुर्क मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए सेहत का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। लाहौर में हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए तुर्की की मुआवनत की मुतादिद मौक़े मौजूद हैं। हेल्थ सेक्टर की बेहतरी और अपग्रेडेशन और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है। क्लिनिक ऑन व्हील्स
मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक BHUZHQs और RHCs की अपग्रेडेशन अवामी खिदमत में नए बाब का इजाफा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना साहब पहुँच गई हैं। ननकाना साहब शहर और देहात के 2.5 घंटे तवील दौरे किए हैं। शहर में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया है। सड़कों और दीगर तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत भी कर दी है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं न्यूयॉर्क के नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास, बताएगा ये तवील दौरा रहा? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से मुतासर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब पहुंचे। आज तकरीबन उन्होंने 2.5 घंटे तवील मुसलसल दौरे किए, 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान भी किया, जबकि मरीम नवाज ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान जो है वो भी तलब कर लिया है। मरीम नवाज DC ऑफिस ननकाना साहब से बगैर शेड्यूल अस्पताल पहुंची। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी और दीगर वार्ड का मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों से दस्तियाब सहूलियात बारे दरियाफ्त की। मरीम नवाज ने मरीजों के मर्ज की तशखीस और अद्वियात की फराहमी बरवक्त करने पर इजहार इत्मीनान भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में उनके रूपोश बेटे हमाद अजहर समेत पार्टी कायदीन और अजीज़ अक़ारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियाँ अजहर के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममंसब जहांगीर आलम से ढाका में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला, इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का वज़ारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हममंसब ने पुरतबाक खैर मकदम किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।